आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिनय स्टडी पॉइंट में, जो कि अभिनय करण के द्वारा चलाया जाता है। तो आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं अभी, उसमें लोग पढ़ेंगे प्रमुख फसल और उनका उत्पादक देश। मतलब जो प्रमुख फसल है, चावल है, गेहूं है, मकई है, तंबाकू है, तो इन सब के बारे में, और ये अधिक मात्रा में कहाँ उपजते हैं, इनका अधिकाधिक उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तो हम उस देश के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फसल का लिस्ट है, जिसमें गेहूं, चावल, मक्का, कपास, चाय, गन्ना, रबर, तंबाकू और कहवा दिखाई दे रहा है। इन फसलों का प्रथम उत्पादक देश कौन है, मतलब सबसे अधिक कहाँ पे मिलता है। द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान किस किस देश का है, हम लोग ये भी अभी देखने वाले हैं। तो हम अभी देखते हैं सबसे पहले जो हमारा है गेहूं। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है चीन। द्वितीय स्थान इसमें रखता है भारत और तृतीय रखता है USA। उसके बाद चावल, तो चावल का प्रथम उत्पादक है चीन, उसके बाद भारत द्वितीय उत्पादक और इंडोनेशिया तृतीय उत्पादक। यानी कि हम कह सकते हैं कि गेहूं और चावल जो है इसका सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो चीन है, भारत है। उसी तरह से चावल का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो चीन है और भारत है। मक्का में देखिए आप लोग, तो मक्का सबसे अधिक USA में उपजाया जाता है, उसका उत्पादन होता है। उसके बाद चीन में होता है, उसके बाद ब्राज़ील में होता है। ये क्रम से है, मतलब सबसे अधिक उत्पादन पहला स्थान वाले पर, उसके बाद उसका उत्पादन दूसरे स्थान वाले पर, उसके बाद तृतीय स्थान में। कपास का सबसे अधिक उत्पादन होता है USA में, उसके बाद चीन में द्वितीय स्थान चीन रखता है उसमें, और तृतीय स्थान पाकिस्तान में। अतः इससे हम ये देख पा रहे हैं कि कपास का उत्पादन भारत की अपेक्षा पाकिस्तान में अधिक हो रहा है या होता है। उसके बाद चाय, तो चाय में सबसे अधिक उत्पादन चाय का हमारे देश भारत में ही होता है। भारत में पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग में, असम में, इन सब में चाय की बड़ी पैमाने पर खेती की जाती है। और जैसे वातावरण की आवश्यकता होती है चाय की खेती के लिए, ठीक वैसा वातावरण इस प्रदेश में, जैसे पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में और असम के क्षेत्रों में पाया जाता है। अतः चाय का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश वो कौन है, भारत है। चीन भी है द्वितीय उत्पादक या दूसरे स्थान इसका है, और श्रीलंका का तृतीय स्थान है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गन्ना। तो गन्ना से बनता है चीनी, मिश्री, गुड़। तो गन्ना का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो है ब्राज़ील, द्वितीय सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, और तृतीय सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। तो गन्ना का तृतीय सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, चीन है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं रबर का, तो रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है थाईलैंड। कौन सा देश, थाईलैंड। रबर का द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक देश मलेशिया, और रबर का ही तृतीय सबसे अधिक उत्पादन जहाँ पे होता है वो है इंडोनेशिया। उसके बाद तंबाकू में देखिए, तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन, उसके बाद USA और उसके बाद भारत। यानी कि प्रथम स्थान चीन के पास है इसका उत्पादन में तंबाकू का, द्वितीय स्थान USA के पास, और तृतीय स्थान भारत। उसके बाद है कहवा। तो कहवा का जो प्रथम स्थान है जहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो है ब्राज़ील। कहवा का उसके बाद दूसरा स्थान आता है कोलंबिया, और तीसरा इंडोनेशिया। ये जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं ये उत्पादन वर्ष 2017 के अनुसार दिखाए गए हैं। अतः आप लोग ये समझें ये जो आंकड़े हैं ये 2017 के ही हैं। उसके बाद हो सकता है कुछ बदलाव, लेकिन ये इसी तरह का है। सबसे अधिक चावल का, गेहूं का और तंबाकू का उत्पादन कौन करता है, चीन करता है। और आप यदि देखेंगे तो लगभग हर क्षेत्रों में, हर फसल में चीन का स्थान आता है। गेहूं में पहला ही आता है, चावल में भी पहला ही आता है, मक्का में दूसरा स्थान आता है, कपास में दूसरा स्थान आता है, चाय में दूसरा स्थान आता है, गन्ना में तीसरा स्थान आता है, तंबाकू में पहला स्थान आता है। मतलब अधिकांश देशों में चीन का नाम इसमें आता है। उसी प्रकार से भारत का भी नाम अधिकांश फसलों में आप लोग देख पा रहे होंगे, तो भारत का भी नाम आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चीन, भारत और USA, इन सभी देशों में ये जो फसल है, फसल की अधिकता है, और फसल उत्पादन पे और कृषि पे अधिक ध्यान दिया जाता है इन सब क्षेत्रों में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इसको याद करने में सहूलियत हो।
तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल को अभिनव स्टडी पॉइंट को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आकर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो या बीपीएससी हो, हर प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारियों के लिए आपको कंटेंट मिलता रहता है। इसके साथ ही विभिन्न बोर्डों के लिए 10वीं तक के परीक्षार्थी को इससे बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलेगा। तो जय हिंद।